ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था एक्चुअली कि हम लोगों ने एक कार्ड बनाया था सिंपली, ठीक है? जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई थी अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर, ठीक है? और इस एरे के अंदर वी हैड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब यहाँ पर सिंगल एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, ठीक है? जो हमने क्रिएट किए थे एक्चुअल में इस तरह से, ठीक है? और वो ऑब्जेक्ट्स हमें वहाँ पर मिल रहे थे। लाइक यहाँ पर मैं आके कह देती हूँ आईडी लेट्स से 2 है, ठीक है? कोमा नेम, ठीक है? मैं दे देती हूँ अस्मा एंड ईमेल मैंने दे दी अस्मा जाबत 123@gmail.com। ओके, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रही थी जो कि वो ये थी, ठीक है? लाइक यहाँ पर ये और यहाँ पे। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि इसके साथ एक अवतार भी आ जाए, ठीक है? जो कि इमेज होती है बेसिकली, लेकिन छोटी-सी इमेज होती है, ठीक है? तो हम क्या काम करते हैं, अगर मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे जाऊँ, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगी अवतार रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मटीरियल डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है? मटीरियल डिज़ाइन रिएक्ट बूटस्ट्रैप 5 अवतार, ठीक है? आप इस पे जाओगे, अब ये आपको डायरेक्ट इस पे ले गया कि लाइक ये देखें यहाँ पे डिफरेंट किस्म के अवतार हैं और मैंने यही एक इमेज वहाँ पर गेट की हुई है, ठीक है? इन एक्चुअल अगर मैं यहाँ पर चली जाऊँ इसके अंदर और गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर, ठीक है? और इंस्टॉलेशन इसकी, तो एक तरीका ये है कि हम डाउनलोड कर लें, सेकंड तरीका ये है कि हम इंस्टॉल कर लें, ठीक है? एंड इंस्टॉल करने का ये तरीका है npm install mdb react ui kit। जैसे ही आप इसको कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ इसको और इस फॉन्ट ऑसम को भी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनको दोबारा करने की। एंड अगेन ये भी मैं इंपोर्ट कर चुकी हूँ। आपने जाना है अपनी index.js फाइल में या app.js में, इसको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है? लेट्स से मैंने कॉपी कर लिया है और फिर आपने आ जाना है index.js में और सी मैंने इंपोर्ट की हुई है, ठीक है? रिएक्ट की और दोनों ये फाइल्स, ठीक है? सीएसएस वाली आपने सिमिलरली ये यहाँ से जाके फाइल्स index.js में डाल लेनी है। देन आपने जाना है index.html के अंदर, ठीक है? तो ये आपने कॉपी कर लेना है और उसमें index.html में आ जाना है आपने पब्लिक में, ठीक है? और वहाँ पर आकर आपने ये मैंने ये भी ऑलरेडी जो है लिंक करवा दिया है, ठीक है? स्टाइल शीट। तो आपने ये भी जो है वो लिंक करवा देनी है। उसके बाद हमने आ जाना है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है जो मैंने अवतार की आपको बताया। तो हम अगर आ जाएं, ये अवतार है, ठीक है? इसको लेने के लिए अब मैं इसको यूज कर सकती हूँ इसकी क्लासेस को, ठीक है? तो मेरे पास इसकी क्लास का नेम है राउंडेड सर्कल, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जब भी कोई चीज आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कॉन्टेक्ट कार्ड में करने जा रही थी, ठीक है? तो उसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप करेंगे उसको इंपोर्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके करूंगी इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में इसको कोई भी एवटार को नाम दे सकती हूँ। मैंने लेट से यूजर का नाम दे दिया, आप एवटार का दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है? फ्रॉम, तो आप लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश, तो ये आपके पास इमेजेस आ गए एंड इमेजेस के अंदर आपके पास था उसका नेम पिक्चर का राउंडेड डैश, ठीक है? जी, ये मैंने डाउनलोड इमेज की है और इमेजेस के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। इसका नाम है राउंडेड डैश सर्कल डॉट वेब पी। तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी डॉट वेब पी, ठीक है? अब ये मैंने एक्चुअल में इंपोर्ट कर दी है, ठीक है? तो मेरे पास यूज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मुझे एक थर्ड डिव लेनी है, तो मैं यहाँ पर आके करूँगी डिव, ठीक है? सॉरी, और डिव मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डिव को लेने का पर्पस ये है, अलग से डिव के अंदर इमेज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है और यहाँ पर बल्कि ऑलरेडी बनी हुई है डिव, ठीक है? मैंने एक कॉलन बनाया है, ठीक है? और ये डिव जो है ये यहाँ पर एंड हो रही है एक्चुअल, ओके, ठीक है? हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं कि मुझे इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी img इमेज का टैग। इमेज के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले इमेज का क्लास नेम होता है, ठीक है? तो इमेज के क्लास नेम में मैं आके वो क्या नेम दे दूँगी, वहाँ पर क्या नेम था राउंडेड, सॉरी रोज़ी, मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं कॉपी नहीं किया। ये नेम है राउंडेड सर्कल की क्लास, ठीक है? मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है? ये मैंने क्लास दे दी। देन इमेज के अंदर होता है इमेज का सोर्स, ठीक है?
तो सोर्स में आपने आके ये हमेशा इस तरीके से देते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो सोर्स में मैं क्या दूंगी, ये यूजर, हो गया। देन हमारे पास आता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं यहाँ पे आकर जो भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो दे दूंगी। लेट्स से मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ एवतार इमेज, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हैं। आप इसको कर लेंगे सेव, देन ये इमेज आ गई है, सी, ठीक है। अब इमेज बहुत बड़ी है तो इमेज को स्टाइल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है स्टाइल का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर हम इस तरीके से स्टाइल देंगे, विड्थ हम दे देंगे इसको लेट्स से 50 कोमा, हाइट हम दे देंगे इसको 50। विड्थ और हाइट हमने दी, अब ये पिक्चर इतनी सी शो हो रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये पिक्चर और ये दोनों एक रो में होने चाहिए, लेकिन अलग अलग नहीं, ये मुझे कॉलम में ही चाहिए दोनों। जब ये दोनों कॉलम में चाहिए इट मीन्स कि ये एक डिव में बंद होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको अलग करना है। तो ये जो दो आपके पास ये दोनों चीजें, ये जो दो आइटम्स हैं जो कि एक्चुअल में बंद हो रहे हैं, हम इनको एक डिव में करेंगे। तो ये जो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की हुई है, ये मुझे यहाँ क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मेरे पास एक डिव है मेन जिसमें ये दोनों आइटम्स, एंड देन मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, और मेरे पास मेन डिव है कॉलन की। तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं कॉलन को करूंगी, एक्चुअल में कॉलन का डिस्प्ले कराऊंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और जब मैं कॉलन का डिस्प्ले कराऊंगी फ्लेक्स तो सॉरी सी, ठीक है, ये एक ही जगह के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे इनके दरमियान में लेट्स से स्पेस चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगी, ओके। देन हमारे पास, अच्छा यहाँ पर अगर आपने इनको कॉलन में करना, ऑल्दो ये है कॉलन में ही, लेकिन आप इनको अगर कॉलन में किसी को करना होता है तो आप यूज करते हैं फ्लेक्स कॉलन की क्लास, ठीक है। तो वो डाटा आपका कॉलन में आ जाता है, ठीक है। आप सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं रिफ्रेश के। अब इनके दरमियान में आपको गैप चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यदि आपने डी फ्लेक्स की क्लास ली है, ठीक है, आप डिस्प्ले करवा रहे हैं फ्लेक्स, वहां पे आप गैप 3 के नाम से क्लास ले लेंगे। तो गैप सॉरी ये देखें, ठीक है, इतना गैप इनके दरमियान में आ गया, ठीक है। तो अब ये आया है ना, ये गैप है, ठीक है, हाँ। तो गैप आ गया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही दी हुई है, मतलब डिव एक ही दी हुई है, मतलब जिसको हम लोगों ने बेसिकली कॉलन 4 दिया है कि कॉलन है, बाकी बाय डिफॉल्ट यहाँ से आ रहे हैं जितना जितना डाटा यूजर इंटर कर रहा है। तो हम इस वजह से यहाँ पर क्या काम करेंगे एक्चुअल में, जहाँ पे आपको गैप दी है, हमें यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से और बॉटम से। मैं लेट से टॉप से मार्जिन दे देती हूँ 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टॉप से दोनों के क्या आ रहा है, 3 का मार्जिन आ रहा है। मजीद देना चाहते हैं बॉटम से भी दे दें, ठीक है। नहीं, पिक्सेल्स में नहीं देते, ये बाय डिफॉल्ट जैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है ना वैसे ही है, ठीक है। तो वो इसी तरह से होती है। तो हमारे पास ये आ गए। अब मेरे पास कुछ इमेज है और ये डाटा है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर करना क्या चाह रही हूँ एक्चुअल में, ये तो मैंने वैसे इमेज लगाने का तरीका बताया है, साथ साथ प्रोजेक्ट इसलिए करी हूँ कि चीजों की समझ आती जाएगी, ठीक है, वो बंदे को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है इस तरह। अभी यहाँ पर मैंने करना क्या है कि हम जो है वो एक फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें, लाइक वी आर यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। हम अभी क्लास कंपोनेंट पे नहीं पहुंचे, मैंने ऑल दोस्त का एक आपको थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से यूज करते हैं, बट क्लास के केसेस में वी यूज स्टेट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, अगर मैं ऐप के अंदर आऊं और मैं आके ये हटा दूं, ये तो आपको भी पता है कि जो हमने यहाँ पर एरे दी हुई है, ठीक है, ये एरे एक्चुअल में हमें हाँ ऐसी, ठीक है, मैं वो करती हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पर आकर बेसिकली एक एरे दी हुई है, ठीक है। तो ये एरे एक्चुअल में मुझे यहाँ पर नहीं गेट करनी, एट द एंड आपको भी पता है कि यहाँ पर ये एरे गेट नहीं होगी, बल्कि यूजर जो ऐड करेगा वो चीज आएगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फिर वक्त के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। अगर मैं इसको हटाती हूँ एंड जो मैं सेव करूंगी तो एरर आ जाता है कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। तो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन नहीं है। तो अगर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना हो तो फॉर दैट पर्पस भी हम हुक्स को यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर वी हैव हुक्स।
तो हम लोग यूज स्टेट हुक को यूज करेंगे, ठीक है। और उसका पर्पस क्या है, हम सबसे पहले कोमा लगा के यहाँ पर लिखेंगे स्पेस देख के इस तरह से कि यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट। हम यूज स्टेट हुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम हुक्स यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट हुक यूज कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसको करेंगे क्या, हम इसके थ्रू कोई भी वैल्यू कोई भी चीज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूंगी कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक वो दे दूंगी जिसमें मैं कह दूंगी कि कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और कोमा में जो चीज तो इतना वो हो गया, सेट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। कॉन्टेक्ट सेट करूंगी इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट के अंदर ऐसे है, यूज स्टेट का बिल्डिंग फंक्शन है एंड बाय डिफॉल्ट हम इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। लाइक मैं इस कॉन्टेक्स्ट को आके यहाँ पे दे सकती हूँ एबीसी XYZ कुछ भी, यानी कि स्टोर करा सकती हूँ वैल्यू के मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर ये चीज पड़ी हुई है, ठीक है। और लेटर ऑन मैं सेट कॉन्टेक्ट के मेथड के थ्रू कॉन्टेक्ट को सेट करती होती हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये चीज चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि कॉन्टेक्ट में मेरे फिर वक्त कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, एक एम्प्टी एरे पड़ी है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगी, एक एम्प्टी एरे दे दूंगी कि मेरे पास एक खाली एरे पड़ी हुई है, कॉन्टेक्स्ट में अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जैसे ही मैं दूंगी तो मेरे पास अच्छा यहाँ पर आ रहा है कि अब नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो रिमूव हो गया एरर। अब मेरे पास कॉन्टेक्स्ट डिफाइंड है लेकिन वो एक एम्प्टी एरे है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने सबसे पहली चीज ये करनी है, आपको पता है कि आपने इसकी वैल्यू को गेट करना है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट में लेना है। ऑब्वियसली हमें पहले ये काम करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज गेट करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, हम जाएंगे अपने सबसे पहले कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब फॉर्म में क्या हो रहा है, फॉर्म में एक्चुअल मेरे पास नेम आ रहा है और वो ईमेल एड्रेस आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूंगी, सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगी कि मैं यहाँ पर आकर ले लूंगी कि फॉर्म के अंदर एक जहाँ पे प्लेस होल्डर आ रहा है, प्लेस होल्डर का फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑन चेंज होता है, ठीक है। कि फॉर्म में अंदर जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो हमारे पास अच्छा क्या हुआ है, ओके, ठीक है। अच्छा जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो हम लोग कह रहे थे, जैसे ही अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वैल्यू लाइक चेंज करूंगी, तो ऑब्वियसली मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इसको सेट करूं, मतलब नेम को सेट करूं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे अपने नाम को सेट करना चाहती हूँ, तो नाम को सेट करने के लिए अगेन मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूज स्टेट लेनी हुक्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं कोमा क्या काम करूंगी, यहाँ पर ले लूंगी यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट हुक ले लूंगी। अब मैं इसके थ्रू अपनी नाम और अपनी ईमेल, ठीक है, नेम और ईमेल दोनों को सेट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, सबसे पहले मैं ले लूंगी कांस्टेंट, ठीक है, नेम कोमा नेम कोमा सेट नेम, ठीक है, नेम और सेट नेम। तो मैं यहां पर आकर ले लूंगी इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक हो गया। अच्छा अब इनिशियली मैं नेम को कुछ भी नहीं दे रही, तो मैंने आगे इसको ब्लैंक रख दिया कि नेम में भी फिल वक्त कुछ भी नहीं है। सिमिलरली हम ले लेंगे ईमेल कोमा इसको क्या हो गया, सेट ईमेल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्टेट, ठीक है। और फिर वक्त एक एम्प्टी ईमेल में कुछ भी मैंने नहीं स्टोर करवाया, ठीक है, ईमेल में भी कुछ भी नहीं है और नेम में भी कुछ भी नहीं है, मैंने यूज स्टेट ले लिया। इसके थ्रू मैं क्या काम करूंगी, सेट करूंगी, अब सेट नेम के थ्रू। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगी, मैं कह रही हूँ वैल्यू जैसे ही चेंज हो, ठीक है, सबसे पहले मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। एरो फंक्शन में बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, इवेंट आ रहा है, ई आ रहा है, और मैं यहाँ पे आके कह दूंगी सेट नेम का मेथड लूंगी, ठीक है, और इसके थ्रू सेट करूंगी क्या, इवेंट के अंदर जो इवेंट को टारगेट करो उसकी वैल्यू। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, वो वैल्यू हो रही है, वैल्यू आ रही है ना, इवेंट के अंदर इवेंट डॉट टारगेट करते हैं तो वो पूरा का पूरा
हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा, और डॉट वैल्यू तो वो उसकी वैल्यू ले लेगा जो ओरिजिनल जो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सेट नेम के अंदर मैंने नाम को सेट कर दिया है, ठीक है, ऑन चेंज पे। अब सिमिलरली मैं आ जाऊंगी ईमेल के ऊपर, ठीक है। तो ईमेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनपुट टाइप हमारे पास ये है, प्लेस होल्डर, ठीक है। यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली एक ऑन चेंज का मेथड लगाएंगे कि जैसे ही चेंज हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इवेंट के अंदर हम सेट करवा रहे हैं क्या चीज, ईमेल। अब ईमेल सेट हो रही है, सेट ईमेल में क्या हो रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने नाम सेट कर दिया और ईमेल सेट कर दी है, ठीक हो गया। अब ये नाम और ईमेल एक्चुअली सेट हो रहे हैं मेरे नेम और ईमेल में। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं सबमिट करूं फॉर्म के ऑन सबमिट के ऊपर, ठीक है, कि फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करूंगी, लेट्स से हैंडल सबमिट के नेम से, ठीक है। मैं कह रहती हूँ कि हैंडल सबमिट के नेम से एक मेथड कॉल हो जाए जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगी, कांस्टेंट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई या इवेंट, यहाँ पर हम आकर कह देंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आके लॉग करा लेती हूँ। अब क्योंकि मैंने नाम के अंदर वैल्यू सेट कर दिया, ईमेल में भी सेट के थ्रू कर दिया, तो इसका मतलब है अब नाम में भी सेट होगी है वैल्यू और ईमेल में भी सेट होगी है। तो मैं कंसोल करा के चेक करूंगी कि फॉर्म को जैसे ही सबमिट करें तो मेरे पास नेम भी आए और मेरे पास ईमेल भी आए, ठीक हो गया। तो मैं जब फॉर्म को सबमिट करूंगी आप, तो मेरे पास नाम आना चाहिए और मेरे पास ईमेल आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसको रीलोड कर लेते हैं। अच्छा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से पुष्पा, ठीक है। और ईमेल में हम आके ईमेल दे देते हैं, ऐड करती हूँ, ये आ गया, नेम भी आ रहा है और ईमेल भी आ रही है, ना। तो इट मीन्स कि मेरे पास नेम और ईमेल किस में आ रहा है, इस नेम और ईमेल में। तो मैं अब एक्चुअल में क्या करूंगी कि जो मेरा यहाँ पर मतलब जो वैल्यू है नेम वाले उसकी, वो मैं वैल्यू उसको आके दूंगी, वैल्यू क्या देंगे हम इसको, नेम, ठीक हो गया। और सिमिलरली ईमेल वाली जगह पे हम आके इसको वैल्यू क्या दे देंगे, ईमेल, कि भाई इनको वैल्यू भी वही मिल जाए। तो यहाँ तक मैंने नेम और ईमेल ले लिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेट कर रही हूँ मेरे पास कंसोल के अंदर ये चीज आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे क्या काम कर सकती हूँ, मैं एक इसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करा सकती हूँ, होता है ना ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं लूंगी कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट में मैंने आगे कह दिया कि लेट्स से सेट, नहीं सेट कॉन्टेक्ट नहीं, मैं यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्ट के नेम से ले लेती हूँ, ठीक है। तो न्यू कॉन्टेक्ट के नेम से मैं एक इस तरह से एरे बना लूंगी, मतलब ऑब्जेक्ट बना लूंगी, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, मेरा नेम और मेरी ईमेल, ठीक हो गया। अब मेरे पास नेम और मेरे पास ईमेल आएगी। अब मैं आके लॉग करा लूंगी क्या चीज, न्यू कॉन्टेक्ट, सेव कर, सॉरी सेव एज दबा दिए, बटन्स थोड़े से मेरे वो में इस तरह से मैं यहाँ से सेव कर, ओके। अच्छा, अब नेम में मैंने आके नेम चेंज कर देती हूँ, और ठीक है, ऐड करते हैं, ये देखें अब मेरे पास क्या आ रहा है, ये
ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें नेम भी और मेरे पास ईमेल भी है। अब ये नेम और ईमेल एक्चुअल किस में आ रही है, मेरे पास कॉन्टेक्ट में आ रही है, मतलब इस पेज पे आ रही है कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे जो कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर मेरे पास डाटा आ रहा है ये मेरे पास app.js के अंदर भी आए, ठीक है। तो app.js के अंदर क्या हो रहा है कि हमने देखा कि जब हम पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर डाटा पास करते हैं तो वी यूज प्रॉप्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है। सिमिलरली जब हम चाइल्ड से पेरेंट के ऊपर पास करते हैं, ठीक है, तो चाइल्ड से पेरेंट के ऊपर डाटा लेकर जाना होता है, तो भी हम किस तरीके से प्रॉप्स यूज करेंगे एज अ फंक्शन, ठीक है। हम क्या काम करेंगे, हम लोग ऐप के अंदर आकर एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि एक मिनट, यहाँ पर मैं आकर एक फंक्शन बना लेती हूँ एज अ प्रॉप पास करती हूँ ऑन ऑन कॉन्टेक्ट या ऑन कॉन्टेक्ट चेंज या जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ आकर आप ये मेथड बना लेंगे। अब हम इसके अंदर इवेंट ही लेके आएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं आके क्या लॉग करवा लेती हूँ, लॉग में आके कॉन्टेक्ट ले लेती हूँ, ठीक हो गया। अब मैंने ये जो ऑन कॉन्टेक्ट चेंज का मेथड लिया है, ठीक है, हम इस ऑन कॉन्टेक्ट चेंज को पास किया है तो हम यहाँ पर ले जाते हैं अपने किसमें, कॉन्टेक्ट फॉर्म में, ठीक हो गया। हम कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर आए, अब हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं वो ले लूंगी अब मेरे पास एक्चुअल डाटा प्रॉप्स में आ रहा है तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, प्रॉप्स, क्योंकि प्रॉप्स है, ठीक है। अब हमने और यहाँ पर आकर मैं ले लूंगी प्रॉप्स, ठीक है। डॉट प्रॉप्स के अंदर वो क्या था, ऑन कॉन्टेक्ट, ठीक हो गया। अब प्रॉप्स के अंदर मैंने कहा कि जो ऑन कॉन्टेक्ट चेंज है, ठीक है, किधर चला गया आपका, ऐप में था, ठीक है। ऑन कॉन्टेक्ट चेंज है जो, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास जो ऑन कॉन्टेक्ट चेंज के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स में मैं क्या पास करूंगी, ये न्यू कॉन्टेक्ट, सेव करेंगे। ये देखें, अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक किस पे आ रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म में, और एक app.js का कंसोल आ रहा है। इट मींस कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को वहां पर भी पास कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, हमने इस तरह देखा है कि हम बेसिकली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे इस तरीके से शिफ्ट करेंगे या इस तरीके से वैल्यूज एक्चुअल गेट करेंगे फॉर्म से, ठीक है। अब हमने यहाँ काम क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये जो हमारे पास फील्ड्स नजर आ रही है, यानी कि हम ऐड के फंक्शन के ऊपर, ऐड के ऊपर जाके फंक्शन लगाएंगे। अब फॉर्म जैसे ही सबमिट हो रहा है तो मेरा क्या कॉल हो रहा है, हैंडल सबमिट, तो मैं हैंडल सबमिट के अंदर आ गई हूँ, ठीक है। हैंडल सबमिट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर कंडीशन दे दूंगी कि इफ, ठीक हो गया, अगर मेरे जो नाम है, ठीक है, नेम इक्वल इक्वल टू एम्प्टी, नेम एम्प्टी है, अगेन मैं आके यहाँ कंडीशन लगा लेती हूँ कि एंड 7 पे आता है, ठीक है, एंड मेरी ईमेल जो है वो भी इक्वल इक्वल टू एम्प्टी है, मतलब मेरी नाम और ईमेल अगर एम्प्टी है
तो क्या करे, वो एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर दे, अलर्ट में आ जाए कि ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। ठीक है, सारी फील्ड्स क्या है, मैंडेटरी हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, एज मैं कह देती हूँ कि वो ये काम करते हैं। तो लेट से अभी हमारे पास ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जब कुछ भी नहीं होगा तो आपको क्या दे देगा, अलर्ट दे देगा कि ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सारी फील्ड्स मैंडेटरी ये हमें इशू दे देगा। और अभी हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो ये करेंगे, सबसे पहले तो ये कि अगर ये फील्ड्स खाली हो, लेट से मतलब जस्ट जब हम इसके अंदर वैल्यू इंटर करते हैं, लाइक फील्ड में मैंने आगे यहाँ पे दे दिया कुछ डाटा और मैं ऐड करती हूँ, तो जब वैल्यूज ऐड होती हैं एक्चुअली, तो मैं नेक्स्ट में ये करूंगी कि ये वैल्यू सबसे पहले क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, फिर मेरा डाटा जो जो मैं ऐड पर क्लिक तो नीचे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक हो गया, तो फिर वक्त हम लोगों ने आज इतना ही देखना है कि हम बेसिकली हमारा अगर डाटा हम लोगों ने अपनी ये वैल्यूज को गेट करना है ओरिजिनल हमारे पास, लाइक एरे नहीं है, वो तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इसलिए करवाया ताकि हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का क्या पर्पस है। हमने पहले ऑब्जेक्ट्स गेट किए, फिर वो जब ऑब्जेक्ट्स गेट किए तो आपको इतना आइडिया हो गया एक्चुअल कि हमने यहाँ पर भी हमें एक एरे की ही जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई। अब यहाँ पर आके अगर आप कॉन्टेक्स्ट को भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या चीज यूज करेंगे, सेट कॉन्टेक्स्ट। अब आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज सेट कर देंगे, ये कॉन्टेक्स्ट। तो इट मीन्स कि अब आपके क्या हो रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर दिए, आपने वहां से यहाँ पर लाया ही इसलिए कि आप इन कॉन्टेक्स्ट को सेट कर सके, क्योंकि रूट ये पास हो रहा है हर जगह पे आगे। समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को गेट करेंगे। समझ आ गई। तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ तक आप लोगों ने करके आना है, फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।